नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम एक बेहद खौफनाक अलौकिक घटना और उसके पीछे के दुखद स्थानीय इतिहास की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम सोर्स मटेरियल को स्टेप बाय स्टेप खंगालेंगे और समझेंगे कि कैसे एक आम सी दिखने वाली जगह किसी डरावने सच का केंद्र बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सोचिए, रात का वक्त है, सड़क एकदम सुनसान है, वहां अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। आज का हमारा ये टॉपिक हमें दिखाएगा कि कैसे पढ़ाई का एक बिल्कुल सुरक्षित और नॉर्मल सा माहौल देखते ही देखते एक भयानक और अकेलेपन से भरे बुरे सपने में बदल सकता है। सोर्स के मुताबिक कहानी तब शुरू होती है जब एक स्टूडेंट अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए रात तक स्कूल की लाइब्रेरी में रुक जाती है। वैसे तो वो रोज रात 8 बजे तक निकल जाया करती थी, लेकिन उस दिन उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। और सबसे डराने वाली बात क्या थी? 10 बजे उस पूरी की पूरी लाइब्रेरी में वो एकदम अकेली थी। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग में रात के वक्त का वो सन्नाटा आने वाले खौफ की पहली दस्तक था। और फिर अचानक से उस खामोश लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब तरीके से चलने की आवाज आती है। जाहिर है वो घबरा जाती है और फटाफट अपनी किताबें समेटने लगती है। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए उस खाली कॉरिडोर से गुजरती है ना, तो बिल्कुल आखिर में उसे एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है। वो हिम्मत करके आवाज लगाती है, कौन है वहां? और वो आकृति पलक झपकते ही गायब हो जाती है। मतलब ये घबराहट और पैनिक की महज एक शुरुआत थी। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, नॉर्मली स्कूल से घर तक का वो रास्ता काफी बिजी और सेफ माना जाता है, जहां देर रात भी लोग टहलते हुए नजर आई जाते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर रात को माहौल बिल्कुल अलग था। सड़क एकदम खाली पड़ी थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई हलचल नहीं। ये जो अननेचुरल सा सन्नाटा था ना, वो साफ बता रहा था कि सब कुछ सामान्य नहीं है। और ये अकेलापन उस स्टूडेंट पर भारी पड़ने वाला था। थकान और डर के मारे वो स्टूडेंट बस जमीन की तरफ घूरती हुई तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके पीछे से एक परछाई बड़ी होने लगती है, जबकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं। जब वो घबराकर सामने देखती है तो क्या पाती है? उसके ठीक आगे एक औरत बहुत ही मुश्किल से एक भारी और अस्वाभाविक तरीके से लंगड़ाते हुए चल रही है। वो अनदेखा खतरा अब धीरे धीरे सचमुच उसके सामने आ खड़ा हुआ था। सोर्स मटेरियल में जो प्रत्यक्षदर्शी का विवरण है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसमें बताया गया है, उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ और पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए लग रहे थे और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। इस तरह का भयानक शारीरिक विवरण मतलब साफ था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। आप खुद सोच कर देखिए, ये नज़ारा कितना खौफनाक रहा होगा। वो इतनी बुरी तरह डर गई थी कि मानो उसका शरीर सुन्न पड़ गया हो। अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग लगातार चेतावनी दे रही थी कि किसी भी कीमत पर उस औरत के करीब नहीं जाना है, उसे पार नहीं करना है। तो ऐसे में मजबूरन एक मूक बातचीत होती है। खुद को बचाने की जद्दोजहद में वो स्टूडेंट डर के मारे बस अपनी उंगली से अंधेरे की तरफ एक दूर का इशारा कर देती है, ताकि वो रहस्यमयी औरत भ्रमित हो जाए और उस दिशा में चली जाए। और यहीं पर सबसे क्रूशियल पल आता है। जैसे ही वो लंगड़ाती हुई आकृति उस बताए गए रास्ते पर अंधेरे में ओझल होती है, कुछ ही सेकंड बाद एक दिल दहला देने वाली चीख रात के उस सन्नाटे को चीर देती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि वो स्टूडेंट उस खौफ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं सड़क पर पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो थी कौन? चलिए इस घटना से हटकर उस जगह से जुड़ी खौफनाक लोक कथा और अगाथा की कहानी पर एक नजर डालते हैं। बेहोश होने के बाद किस्मत से एक पड़ोसी ने उस स्टूडेंट को सुरक्षित घर पहुंचा दिया, लेकिन बाद में जो कहानी सामने आई वो और भी दुखद थी। साल 1998 में अगाथा नाम की एक 32 साल की महिला अपनी 9 साल की बच्ची के साथ बहुत खुशी से रहती थी, पर फिर एक दर्दनाक हादसा हुआ। उसी ईडन हाउस स्कूल में खेलते वक्त उस बच्ची की अचानक मौत हो गई। अगाथा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक टूटे हुए दिल के साथ इस दुनिया से चली गई। कहा जाता है कि आज के समय में जो उस भटकती हुई महिला को देखे जाने की घटनाएं होती हैं, वो इसी अनसुलझी त्रासदी का नतीजा हैं। अगर हम इसे लोक कथाओं या फोकलोर के नजरिए से समझें, तो हम इस आकृति को एक रेस्टलेस स्पिरिट या अशांत आत्मा कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई गहरे दुख या सदमे की वजह से दो दुनियाओं के बीच फंस जाता है
और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर भटकने को मजबूर हो जाता है जहां उनके साथ वो दुखद घटना घटी थी। लोग मानते हैं कि वो आज भी उस स्कूल के आसपास अपनी खोई हुई 9 साल की बच्ची को ही ढूंढ रही है। तो इस पूरी पड़ताल के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचलित करने वाला सवाल रह जाता है। क्या सच में अत्यधिक गहरा दुख और त्रासदी हमारे जाने के लंबे समय बाद भी इन भौतिक जगहों पर अपनी कोई स्थायी छाप छोड़ जाते हैं? क्या वो चीख महज एक भ्रम थी या दशकों पुराने दुख की एक सच्ची गूंज? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कुछ दर्द समय के साथ भी नहीं मिटते। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।